हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग 8 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्रामीण जीवन में आजीविका और आज का है शहरी क्षेत्र में आजीविका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। सड़क पर काम करना। यह वो शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल ही गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी व टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूलवाली बैठी थी। वो सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीली गुलाब खरीदा। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वो चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चे से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेलगाड़ी, थोड़ा सा नज़दीक करते हैं, ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पीन व चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गईं जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार में वहां से 2 किलोमीटर पर था। यह है बच्चू मांझी, एक रिक्शा वाला। मैं बिहार के गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता है। जो हम कमाई होती थी वो परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराने रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले ही बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10-30 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। मैं सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200-300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100-150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभी मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं और उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है। इसीलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ। वो कैसे अपनी दुकान लगाएंगी। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनकी पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह है जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वालों को जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़क पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे।
हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलाने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों पर निर्णय लेती है। एवरीवन, फर्स्ट पार्ट यहीं तक रहने देते हैं। कल सेकेंड पार्ट बाजार में से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं और थैंक यू एवरीवन, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय बाय।